गाइस, आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो कि हर दफ़ा मेरे वीडियोस के नीचे आके ये कमेंट कर देते कि अमन भाई यहाँ के ऊपर वीडियो बनाओ, ब्लैक मैजिक के ऊपर बना, इस फलाने जगह के ऊपर वीडियो बनाओ। एंड गाइस, मैं और मेरी टीम इन बातों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं कि हम हर एक बातों को अच्छे से सुने, उसका एक अच्छा खासा डॉक्यूमेंट हम लोग प्रिपेयर करके रखते हैं। एंड देन हम उस जगह के ऊपर वीडियो बनाने को पसंद करते हैं जिसके बारे में सबसे ज़्यादा हमें बताया गया है। एंड गाइस, एक जगह है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड उस जगह का नाम है मीरठ का जेपी ब्लॉक, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा हमने सुना है हमारे कमेंट सेक्शन में कि अमान भाई हमको इसके बारे में वीडियो देखना है, अमान भाई मुझे इसके बारे में कहानी सुननी है। मुझे और मेरी टीम को एक्चुअल में नहीं पता था कि मीरठ का ये जेपी ब्लॉक है क्या, क्या है उसकी पास्ट की कहानी, क्या कि मतलब व्हाट इज़ द मेन सिचुएशन ओवर दैट। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। कुछ 2011 के आसपास एक न्यूज़ चैनल ने अचानक से इंडिया के टॉप 10 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में मीरठ के जेपी ब्लॉक को भी शामिल कर दिया था, जिससे कि वहाँ के जो आसपास के लोकल लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा एकदम घबरा उठे थे। उन्होंने बोले कि ये हमारे आसपास की ही जगह है एंड इसको हॉन्टेड बताया जा रहा है। लोग वहाँ पर जाना शुरू कर दिए। वहाँ पर देखा जाए तो कुछ खंडर बिल्डिंगें हैं जहाँ पे अभी ना सरकार को भी बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही थी कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, कुछ गलत हादसा ना हो जाए यहाँ पे। तो इसीलिए सरकार ने यहाँ पे 6 आर्मी वालों को बैठाने का सोचा। 6 आर्मी वाले यहाँ पे बैठते हैं, यानी अभी इस खंडर जगह पे 6 आर्मी वाले लोग रहने वाले थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे रात को लोग आते थे ये देखने के लिए कि यहाँ पे क्या भूत प्रेत है या नहीं है। लोगों की 2 चीज़ों की वजह से यहाँ पे जाने को बहुत ज़्यादा उनको डर लगता था, उनकी फटती थी। पहले तो 6 आर्मी वाले लोग हैं, उन एकदम आर्म्ड आर्मी वाले लोग हैं, अगर देखेंगे तो कुछ हमको मार वार ना दे। और दूसरा, प्रेत आत्माओं का डर। अब वहाँ पे जाओगे ना तो आपको ज़रूर एक बार ऐसा खंडर जगह पे खड़े होने के बाद डर तो आपको लगेगा, चाहे वहाँ पे कोई हो या ना हो, फिर भी आपको किसी ना किसी के होने के एहसास से तो खौफ महसूस होगा ही होगा कि यहाँ पे कोई तो है मेरे अलावा है, लेकिन बस वो जिंदा नहीं है। अब मीरठ के जेपी ब्लॉक के इस खंडर में कुछ 6 लोग रह रहे थे। 5 के 5 जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो लोग इसी शहर के थे, मतलब मीरठ के ही थे। लेकिन जो एक आर्मी ऑफिसर था वो एक्चुअली पटना से बुलाया गया था उनको, पटना से उनकी यहाँ पे पोस्टिंग लगी हुई थी, तो वो यहाँ पे आए थे। लेकिन उनका ये कहना था कि मेरी माँ भी मेरे साथ ही रहेगी यहाँ पे, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि उसकी माँ पहले तो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई है एंड वो अपने बेटे के अलावा कहीं और पे रह नहीं सकती। एंड उसके साथ साथ उसकी माँ कहती है कि मुझे सोने में तकलीफ़ होती है, मुझे आसपास कोई ना कोई चाहिए, मैं वहाँ पे पटना में अकेली रह जाऊँगी, तो इसमें मुझे इसके साथ रहना है। एंड अभी पंकज की बातें पहले तो कोई मान नहीं रहा था, लेकिन अभी एट द एंड ऑफ द डे सबने उसकी अर्ज़ी भी मंजूर कर दी। नाउ इट वॉज द वेरी फर्स्ट डे। अभी पहले दिन में सब लोग ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, एकदम नॉर्मल था। ऐसा लग रहा था कि कोई खंडर में रह ही नहीं रहा है, एकदम सब कुछ एकदम नॉर्मल था। काफ़ी रात हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गया था। तो अभी उन्हीं 6 आर्मी ऑफिसर्स में से एक का नाम था इमरान, एंड अभी उसने बॉन फायर लगाया था वहाँ पे। फिर फायर लगाने के बाद सब लोग उसके आसपास बैठ गए। इमरान ने कहा कि आप में से सबको इस जगह के इतिहास के बारे में पता है कि नहीं। सबने कहा नहीं। उसने बोला चलो ठीक है, रात भी हो रही है, ठंड का मौसम भी है, तो मज़ा आएगा, मैं आपको इस खंडर के इतिहास के बारे में बताता हूँ। इमरान ने कहा कि ये वाली जो जगह है वो 1930 के दशक में मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए बनाया गया था ये वाली जगह को। लेकिन एक रात ऐसी आई थी जिसके वजह से इस पूरी इलाके को, सारे घरों को यहाँ से अबैंडन करके लोगों को जाना पड़ा था। उसके बाद से ये खंडर है, 80 साल हो चुके हैं यहाँ पे, उसके बाद से कोई भी नहीं रहा है, खाली है ये। लोगों का कहना है कि ऐसा कोई यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम हमेशा लोग कहते थे वो ये होता था कि यहाँ पे किसी तो चीज़ का ऐसा साया भटकता है जो कि किसी को भी इस घर के दरमियान आने नहीं देता, कभी भी नहीं आने देता। बताया जाता है कि यहाँ पे एक चुड़ैल रहती है, लिटरली यहाँ पे एक चुड़ैल रहती है। एंड वो चुड़ैल कैसी भी करके अपने करीब किसी भी इंसान को बुला लेती है, कुछ भी करके, एंड फिर उसका गला घोट के उसका कत्ल कर देती है, उसको मौत दे देती है। एंड इसी कुछ रीजंस के वजह से यहाँ पे कोई कभी रहना भी नहीं चाहता। लोगों ने कोशिश करी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई भी यहाँ पे रहना नहीं चाहता, आधी रात को यहाँ पे घर छोड़ के भाग जाते हैं। एंड जो दूसरी मेन चीज़ बताई जाती है वो ये है, जो कि इमरान ने कहा, कि आधी रात के दौरान इस खंडर के जो छत है
वहाँ पे एक लाल कलर की साड़ी में वो जो चुड़ैल है वो वहाँ पे भटकती है, घूमती है, जो कि आधी रात को वहाँ पे दिखती है। ये जैसे इमरान ने कहा, उस बॉनफायर में जितने भी लोग बैठे हुए थे सबने छत की ओर देखा और वहाँ पे कोई भी नहीं दिखी। लेकिन जब पंकज की माँ निर्मला ने ऊपर देखा तो उसको एकदम थर थर कांपने लग गई थी। वो एक जगह एकदम ऐसे शांत होकर बैठ भी नहीं पा रही थी। फिर पंकज अपनी माँ निर्मला को अंदर लेके गया एंड उन्होंने जाके उनको एक पहले तो एक कंबल पहनाया एंड उनको कहा कि माँ ये सब चीज़ लाइक झूठ है, ये सब सिर्फ एक कहानी है, ये सब पे आपको बिलीव करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम भी इस पे बिल्कुल यकीन नहीं करते, ये तो बस ऐसी बातें हो रही थी, इसके लिए ये सब कुछ निकल गया और कुछ नहीं। फिर उसके बाद निर्मला ने भी यही सोचा कि हाँ शायद से हो सकता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, इन कहानी की वजह से मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है। फिर वो सो गई एंड जो बाकी लोग थे वो लोग बाहर चले गए, आर्मी ऑफिसर जो थे अपनी ड्यूटी पे। फिर कुछ 2-3 घंटे बाद जब रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, 1-2 बज रहे हो गए शायद से, तो उस समय ना अचानक से निर्मला को किसी तो एक औरत की ना रोने की आवाज़ आने लग गई एंड अभी निर्मला ने बोला कि मेरे अलावा तो यहाँ पे कोई औरत है नहीं। उसने आसपास देखा, कोई नहीं रो रहा है। वो थोड़ी सी हिम्मत लगा के वो उठी, बाहर की तरफ गई। उसने देखा कि बाहर तो सब लोग सो रहे हैं और सिर्फ 1-2 आर्मी ऑफिसर्स थे जो कि वहाँ पे बैठे हुए थे उसके सामने, ठीक है। फिर उसने बोला बाहर भी कोई नहीं रो रहा है। वो अंदर की तरफ बस जाने ही लगी कि उसने वापस से सुना कि आवाज़ आ रही है किसी के रोने की, लेकिन ये बार यह आवाज़ छत के तरफ से आ रही थी। निर्मला एकदम तुरंत से पंकज के तरफ गई एंड उसको उठाने लग गई कि पंकज देखो ये वो ही औरत की आवाज़ आ रही है, देखो छत की ओर से आ रही है। फिर पंकज एकदम लाइक गुस्से में आके उसने कहा कि माँ ऐसी कोई औरत है ही नहीं, ये सिर्फ एक कहानी है, तू क्यों इतना ज़्यादा लाइक खौफ में आ रही है, कोई भी औरत नहीं है, अगर आप इसके बारे में सोचोगे तो आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे डर लगने लगेगा। फिर निर्मला ने सोचा कि शायद से ये एकदम सही कह रहा है। वो गई और अपने कमरे में जाके सो गए। फिर कुछ समय बाद वापस से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी, ये वही औरत की आवाज़ थी। उसके बाद निर्मला ने ना अपने आसपास देखा, उसी कमरे में लेफ्ट पे देखा तो कोई नहीं था, राइट पे देखा तो वही औरत खड़ी थी उसके सामने। एंड उस औरत ने कहा कि मैं इतने समय से चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, रो रही हूँ, तुम्हें बुला रही हूँ, तुम आई क्यों नहीं मेरी मदद करने, तुम आई क्यों नहीं। ये सब कुछ कहने के बाद वो जो औरत थी वो निर्मला के करीब आने लग गई। फिर तुरंत बाहर से जितने भी लोग थे उन सबको निर्मला की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लग गई। सब लोग अंदर आए। अंदर आने के बाद पंकज ने देखा कि निर्मला उसकी माँ अपने ही हाथों से अपने गले दबा रही थी। सब लोग ने मिलके उसके हाथ को ना एकदम छुड़ाने की कोशिश करी, वो छूट नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा टाइट था, बहुत ज़्यादा टाइट, जैसे कि पता नहीं कितने लोगों ने दबा के रखा है उसका गला। इतना ज़्यादा ट्राई करने के बाद आखिर में उसने अपना गला छोड़ा। पहली रात ऐसी बीतने के बाद पंकज ने और उसकी माँ ने इतना ज़्यादा खौफ आ गया था कि उन दोनों ने ये वाली जगह को छोड़ दिया। पंकज ने भी लाइक ये वाली पोस्टिंग से उन्होंने बोला कि नहीं मुझे ट्रांसफ़र कर दो किसी और नौकरी पे, एंड उसने भी ट्रांसफ़र लेके वो कहीं और पे उसकी पोस्टिंग आ गई थी। एंड जो बाकी 5 लोग बचे थे उन्होंने भी धीरे धीरे करके ये वाली नौकरी छोड़ दी, ये वाली जगह छोड़ दी, ट्रांसफ़र मांग लिया। ये वाली जो जगह है ना गाइस, ये वाली बहुत ज़्यादा एक खौफनाक जगह है, इसको बताया जाता है। लाइक हर वक्त आप एक चीज़ देख सकते हो कि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ होती है जो कि कहानियाँ तो होती है लेकिन इतिहास के पन्नों में वो दफन नहीं हो पाती अच्छे तरीके से, दिखती नहीं है, वो कहीं पे गायब हो जाती है। और वही चीज़ इस कहानी के बारे में भी है। मीरठ के जीपी ब्लॉक की कहानी, अगर आप ऐसा सोचना चाहोगे कि क्या हुआ था उस लड़की के साथ, कौन है वो चुड़ैल, अगर आप उसके बारे में पता करना चाहोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, बस आपको इतना पता चलेगा कि हाँ वहाँ पे एक चुड़ैल है, एक विच वहाँ पे रहती है जो कि लाल कलर की साड़ी में वहाँ पे भटकती है। गाइज यूट्यूब पे भी ऐसे कई सारे ब्लॉग्स हैं, वैसे देखा जाए तो इसके बारे में बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं लेकिन उनको दिखता नहीं है। लोगों को पता नहीं हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि हम यहाँ पे जाएंगे और हमको लाइक वो आत्माएं दिख जाएगी, ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड कि आपको उनके मरने का वक्त मैच करना होता है, आपको उनके मरने का वक्त, समय, दिन, हर एक चीज़ मैच करना होता है, तब जाके आपको वो भटकती हुई आत्मा आपको दिखेगी, वो ऐसे ही नहीं दिखेगी आपको। लेकिन शुक्र मानिए अगर आपको वो आत्मा नहीं दिख रही है तो शुक्र मानिए। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ इस एक आत्मा का खौफ नहीं है, बताया जाता है कि यहाँ पे और 4 लोगों के भी आत्मा भटकते हैं। बताया जाता है कि कुछ लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस है कि ये उस खंडर में जाते हैं जो लोग हैं एंड उनको उनके नज़रों के सामने 4 आदमी लोग दिखते हैं, 4 लड़के लोग दिखते हैं जो कि वहाँ पे ऐसा ग्रुप बना के शराब पी रहे होते हैं। एंड जैसे ये लोग उनको देखते हैं, उनके थोड़े करीब जाते हैं, वो लोग गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं।
हो सकता है कि कई सालों पहले वो लोग आए हो यहाँ पे इसी खंडर जगह पे ऐसे मौज मस्ती करने को, एंड वही लाल कलर वाली जो साड़ी में औरत भटकती है यहाँ पे, उन्होंने इन लोगों को देख लिया होगा एंड इनके साथ भी वही किया होगा, मुर्दा गला घोट के मार दिया रहेगा इनको, एंड फिर इनकी भी आत्मा यहाँ पे भटकती होगी। तो गाइस कुल मिला के यहाँ पे 5 आत्माएं भटकती है, ऐसा बताया जाता है, ऐसा बताया जाता है। मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप गलती से भी ऐसा सोच रहे हो कि मैं मेरठ के जीपी ब्लॉक में जाऊँ, अगर आपको यहाँ का रास्ता पता चल गया है यहाँ पे जाने का, तो गाइस वहाँ पे आगे मत बढ़िए, पीछे हो जाइए वहाँ से। ये जगह बहुत पनवती है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। सो आज इस कहानी के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी भी ना अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझिए इन चीज़ों के सामने। कभी भी ये मत समझिए कि आपको यहाँ पे जाना है इस फलाने इलाके में ये साबित करने के लिए यहाँ पे कोई भूत प्रेत नहीं है। मैं आपको पहले भी बोला है इस वीडियो में कि शुक्र मानिए कि आपको आत्माएं नहीं दिख रही, क्योंकि एक बार आपको वो दिख जाए तो आप ज़िंदगी भर उन्हें भूल नहीं पाओगे। भूल नहीं, दैट्स नॉट एन एक्सपीरियंस, दैट्स द लास्ट एक्सपीरियंस व्हाट यू विल बी हैविंग। वो सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस होगा आपकी ज़िंदगी का। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पागल हो जाते हैं किसी प्रेत आत्मा को देखने के बाद, गायब हो जाते हैं कहीं पे, ऐसे गुमसुम ऐसे पड़े हुए रहते हैं आत्माओं को देखने के बाद। ये चीज़ें वाकई में एग्जिस्ट करती है। आप इन चीज़ों पर बिलीव करो या ना करो, ये चीज़ें तो है आपके इर्द गिर्द ही है, शायद से हो सकता है अभी भी हो आपके इर्द गिर्द, हो सकता है। शुक्रिया।